Hello and welcome children. This is class 4 for science and this is our unit 7. The name working with machines. Okay, and in this unit we will learn about the machines and how to work with the machines, and also we will learn about the work and simple machines. ओके हम इसमें जानेंगे कि मशीन्स होती है, मशीन्स क्या होती है, ठीक है, मशीन्स के साथ में वर्क कैसे करते हैं, कैसे काम करते हैं, ठीक है, या फिर वर्क क्या होता है, जनरल वर्क की डेफिनेशन और वर्क की जनरल डेफिनेशन और वर्क की साइंटिफिक डेफिनेशन, ठीक है, और डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन्स, इन सब के बारे में हम थोड़ी सी नॉलेज लेंगे. ओके, and in this pic you can see this is a child with a bicycle. Okay, so this bicycle also a machine because it help it help this child to move further or to go from one place to the another place. ठीक है, and this bicycle making easier work of this child. ठीक है, तो मशीन्स क्या होती है जो कि किसी भी पर्सन का काम को इजीली वे से कर देती है, आसानी से कर देती है. ठीक है, उसको लेस एफर्ट की रिक्वायरमेंट होती है और इकोनॉमिकल होता है. ठीक है, खर्चा भी कम होता है और इजीली हो जाती है. ठीक है, उसको हम बोलते हैं मशीन्स. नाउ सो लेट्स बिगिन अबाउट दिस चैप्टर. First of all, this is the first paragraph of this chapter. So first, start the reading of the paragraph. Look at these two pictures. In the pictures, the boy is playing football. In the second one, the girl is playing badminton. Both of them are doing work. इस पिक्चर में देखो आप, जो एक चाइल्ड है, एक बॉय है, वो क्या कर रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, और जो एक गर्ल्स है वो क्या कर रही है, बैडमिंटन खेल रही है. तो दोनों वर्क कर रहे हैं. ठीक है, क्यों वर्क कर रहे हैं, व्हाट इज द वर्क, टू द प्रोसेस ऑफ डूइंग एनी एक्टिविटीज इज कॉल्ड द वर्क. ये एक्टिविटी कर रहे हैं बैडमिंटन खेलने की और ये एक्टिविटी कर रहा है फुटबॉल खेलने की. तो एक्टिविटी कर रहे हैं मीन दोनों वर्क कर रहे हैं. ओके, एंड फॉर द डूइंग वर्क there are कंजप्शन ऑफ एनर्जी अकर्स. ठीक है, एनर्जी का कंजप्शन भी होता है या फिर एनर्जी भी यूज आती है वर्क को करने में. ठीक है, ये वर्क हो गया. आप जो भी घर में कुछ भी काम करते हो, आप खेलते हो, तुम्हारा होमवर्क करते हो, स्टडी करते हो, ठीक है, नहाते हो, ये सब क्या हो गया, वर्क हो गया. ओके ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. The scientific meaning of work is different from the common meaning. Okay, in scientific term we say that when force is applied on an object and it move, work is done. For example, in this picture a girl is pushing a box by applying muscular force. The box move a little because of the force applied ऑन इट, हेंस वर्क इज डन. अब साइंटिफिक लैंग्वेज क्या बोलती है कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करते हैं, ठीक है, फोर्स मैंने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ाया था, फोर्स अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है. ठीक है, या फिर ऑब्जेक्ट मूव करता है. तो उस जो अप्लाई किया गया फोर्स था और डिस्टेंस था, उनका मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, वर्क होता है. या फिर हमने कोई फोर्स अप्लाई किया तो उस कोई जो ऑब्जेक्ट पे और ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस हो गया, तो दैट मीन वी हैव डन वर्क. इस पिक्चर में देखो, ये लिटिल गर्ल है, इस बॉक्स को पुश कर रही है या फिर फोर्स लगा रही है इस पर. अब मान लो इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ये बॉक्स यहाँ पे आ गया. ठीक है, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो क्या हुआ, इस वर्क गर्ल ने वर्क किया. सिमिलर थिंग इस पिक्चर में देखो, अगर मान लो ये किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स कर रही है, फोर्स लगा रही है, अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ यानी कि ऑब्जेक्ट मूव नहीं हुआ, तो वर्क क्या हो जाएगा, जीरो. जैसे आप वॉल होती है, आप दीवार पे
फोर्स लगाओ, धक्का दो, दीवार नहीं खिसकेगी। दैट मीन आपका जो वर्क है वो क्या हो गया, जीरो। ओके। और जैसे आप एक चेयर है, चेयर पे आप फोर्स लगाओ, चेयर मूव कर गई, डिस्प्लेस हो गई, दैट मीन यू हैव डन वर्क। ओके। नाउ नेक्स्ट इज द सिंपल मशीन। What is simple machine? Okay, we are going to learn about this simple machine. In our everyday lives, we use simple machine tool to make our work easier. For example, we use knives to cut vegetable. Similarly, we use wheel and axles, screw, inclined planes, weights, pulleys, and lever to help us to do work faster and with less effort. Such tools are known as simple machines. ठीक है, तो सिंपल मशीन क्या हो गई, जो हम हमारे काम को डेली लाइफ में इजी बनाने के लिए जिस टूल का यूज करते हैं वही क्या हो गई, सिंपल मशीन। जैसे सब्जी काटने के लिए नाइफ्स हो गया, ठीक है, पुली हो गई, कोई इंक्लाइन प्लेन हो गया जिस पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को, हैवी ऑब्जेक्ट को अप डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब टूल्स क्या होते हैं, सिंपल मशीन्स होती हैं जो हमारे काम को इजी बनाती है और थोड़ा फास्टर वे में करते हैं, हम जल्दी से कर लेते हैं। नेक्स्ट इज द लेटेस्ट लर्न अबाउट दीज इन डिटेल्स। अब इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है, तो पहली सिंपल मशीन है इंक्लाइन प्लेन्स। तो बोट द इंक्लाइन प्लेन्स एंड इंक्लाइन प्लेन टुक लुक्स लाइक ए स्लोपिंग और स्लैटिंग surface raised at one end. A load, especially a heavy object, can be pushed up or pushed down an inclined plane easily. It requires less effort to move object on an inclined plane. A slide and a ramp are example of inclined plane. inclined plane क्या होता है, एक जो इसका एज होता है, एक कोना ऊपर होता है और दूसरा एज, दूसरा जो कॉर्नर है, दूसरा एंड है वो डाउन होता है। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन, जिसमें करते हैं कोई भी हैवी ऑब्जेक्ट है उसको ऊपर या नीचे, ऊपर चढ़ा सकते हैं इजीली या फिर नीचे उसको उतार सकते हैं। आप पार्क में गए होगे, पार्क में आप ऐसे जो स्लोप होता है आप ऐसे फिसलते हो, ठीक है, तो वो भी क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन होता है। ओके, एंड द नेक्स्ट सिंपल मशीन इज द स्क्रू। ए स्क्रू लुक्स लाइक ए नेल विथ ग्रूव ऑन इट. Screws are used to hold things together. For example, in this picture, observe a carpenter tightening the screw to fix the mirror on the wall. इस पिक्चर में देखो, जो एक कारपेंटर है, ठीक है, वो ऐसी स्क्रू को फिट कर रहा है ताकि जो मिरर है वो वॉल के साथ फिक्स रहे। क्योंकि स्क्रू क्या करता है, दो चीज़ों को टुगेदर टुगेदर रखता है, होल्ड करता है, टुगेदर साथ साथ रखता है। स्क्रू भी एक नेल की तरह होती है, कील की तरह, लेकिन इसमें ग्रूव बने होते हैं, ऐसे ये ग्रूव बने होते हैं ना, ऐसे ग्रूव बने होते हैं। ओके, सो स्क्रू आल्सो ए सिंपल मशीन। नेक्स्ट इज द वेज। एंड व्हाट इज द वेज? ए वेज हैज टू inclined planes joined at a point so that its edge becomes sharp. Wedges are used for pushing object apart or cutting an object into smaller pieces. For example, an axe is an example of a wedge. The together cuts into a piece of wood and split it apart. Blades and knives are other example of the wedge. देखो वेज ऐसा होता है, इसमें दो इंक्लाइंड सरफेस हो गई, तो ये वाली एक ये हो गई, दो इंक्लाइंड सरफेस हो गई, एक वन सरफेस एंड सेकंड सरफेस, और नीचे क्या होते हैं, एक साथ ज्वाइन करती है, आपस में जुड़ जाती है, तो ऐसे नुकीला स्ट्रक्चर बनाती है, ऐसे जैसे हमारी एक्स हो गई। ठीक है, ये करती है किसी भी जो ऑब्जेक्ट है उसको टू पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, ये वेज हो गई, ये भी उधर से सिंपल मशीन। नेक्स्ट इज द पुली। व्हाट इज द पुली? A pulley is made using a wheel and a rope. A pulley is used to lifting or moving things
with less effort. A part of the rope is wound around a small wheel which is attached to a support. One end of the rope is attached to a load. When the other end of the rope is pulled, the wheel moves and lifts the load. Thus, to bring the load up, force is applied downward. Work is made easier by reversing the direction of the force applied. A pulley is used for drawing water with a bucket from a wall. It is also used for hoisting a flag on a flagpole. A flagpole pulley has a rope or cable to which flags are attached. The rope or cable wrap around a wheel at the top of the pole, making the flag raising and the lowering easier. ये पुली में क्या होता है, ऐसे एक स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे, एक गोल पार्ट्स लगा होता है, ऐसे राउंड पार्ट्स, ठीक है, राउंड व्हील लगा होता है, उस पर एक ऐसे राउंड पार्ट्स होता है, उस पर एक ऐसे रोप होती है, ठीक है, और नीचे ऐसे बकेट है, ये नीचे बकेट है, और यहाँ पे कोई पर्सन है, वो ऐसे इसको हाथों से खींचता है, ठीक है, ऐसे खींचता है, इस डायरेक्शन में खींचेगा इसको, इस डायरेक्शन में, तो ये ऊपर जाएगा और पानी लेके ऊपर आ जाएगा, ठीक है। पानी खींचने की प्रोसेस होती है, इससे हमको हमारा जो एफर्ट होता है वो कम हो जाता है, हमारा एफर्ट कम हो जाता है, क्योंकि हमारा जो एफर्ट है वो आधा एफर्ट ये पुली बियर कर लेती है, ठीक है। ऐसे मान लो हमारा फ्लैग है, ठीक है, ऐसे हम फ्लैग लहराते हैं, ठीक है, तो फ्लैग में क्या होता है, यहाँ पे पुली होती है, पुली इससे ऐसे ये रस्सी होती है जो इससे ऐसे बंधी होती है, ठीक है, ये सर्कल व्हील होता है, उससे रस्सी बंधी होती है और ऐसे फ्लैग से कनेक्ट होती है। तो जैसे हम इसको खींचेंगे तो पुली के थ्रू ये फ्लैग ऊपर जाएगा और राइज करेगा। तो आप देखो जो हम फ्लैग होस्टिंग करते हैं उसमें भी पुली होती है, ये काम को इजी बना देती है हमारे काम को, ठीक है। कोई कुएं से पानी खींचते हैं, क्या लगी होती है, पुली लगी होती है। पुली में क्या होता है, रोप एंड ए व्हील, ठीक है। नेक्स्ट, व्हील एंड एक्सल, ये भी हो गया, सिंपल मशीन है। व्हेन यू पैडल ए बाइसाइकिल द व्हील रोटेट एंड द बाइसाइकिल मूव्स। इन ए व्हील एंड एक्सल ए लार्ज व्हील इज अटैच्ड टू ए स्मॉलर रोड और एक्सल, बोथ दीज पार्ट्स मूव टुगेदर। अब व्हील में क्या होता है, ये पहिया है, ठीक है, हम साइकिल में क्या करते हैं, ऐसे पैडल होते हैं साइकिल में, ऐसे पैडल देते हैं तो क्या करता है, ये मूव करता है व्हील। अब मान लो किसी कार में ऐसे 2 व्हील्स हैं और वहाँ पर से कनेक्ट करते हैं किससे, एक्सल से, ठीक है, ऐसे कनेक्ट होते हैं। और जब अब इनको पावर देते हैं, रोटेशन पावर देता है किससे, शाफ्ट से। ये शाफ्ट होती है जो कि इंजन से कनेक्ट होती है, तो ये घूमेगा तो ये भी घूमती है ऐसे, ये वाला एक्सल होता है इनका, और एक्सल घूमेगा तो ये व्हील भी घूमेगा और कार चलती है। तो एक्सल एंड व्हील दोनों ही मशीन हो गई। एक्सल क्या होता है, ये रोटेटिंग पावर जो शाफ्ट है इससे और व्हील से कनेक्ट होती है, ठीक है, जो व्हील को घुमाती है। नेक्स्ट इज द लीवर। And what is the lever? In the picture, one child is able to make the other go up easily on the seesaw because the wooden plank on the seesaw acts like a lever. A lever is used to lift object with less effort. A bottle opener that help us open the lids of bottle and can is an example of a lever. A lever has 3 parts: load, fulcrum, ठीक है, लोड हो गया, फलक्रम हो गया, एंड फोर्स और एफर्ट हो गया। द प्लैंक और रोड रेस्ट ऑन ए पॉइंट सिचुएट एट द सेंटर ऑफ द सीसा विच इज नोन एज द फलक्रम। व्हेन ए फोर्स और एफर्ट इज अप्लाइड एट वन एंड ऑफ द रोड बार और प्लैंक, द हैवियर पार्ट और लोड एट द अदर एंड गोज अप। ए पेयर ऑफ सीजर इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ ए लीवर।
तो लीवर भी क्या होता है, सिंपल मशीन होती है। इसमें कहता है बीच में से कनेक्ट होती है एक ऑब्जेक्ट से, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट होता है, जैसे झूला होता है पार्क में बच्चों का, तो एक यहाँ पे बैठ जाता है, आप भी झूले होंगे, तो यहाँ पे बैठ नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, जब ये नीचे आएगा तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है, ऐसे चलते रहता है। इसके क्या जो लीवर है इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, देखो ये एक लीवर का डायग्राम है, जो बीच वाला पॉइंट कनेक्ट होता है स्टेशनरी ये पार्ट जो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है इससे कनेक्ट है, बीच सेंटर वाला पार्ट उसको हम बोलते हैं फलक्रम, और यहाँ पे लोड रखा है ना, लोड रखा है, एंड आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे नीचे के डायरेक्शन में, लोड कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। तो ये एक स्ट्रक्चर होती है लीवर की। दूसरा जो सीसर होता है, कैंची, आपने देखो कैंची होती है ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ कैंची होती है आपकी, ये भी होगा बीच वाला फलक्रम हो गया, ठीक है, ये फलक्रम हो गया, और यहाँ पे आप क्या लगाओगे, फोर्स लगाओगे तो यहाँ से क्या, ये किसी ऑब्जेक्ट को काट देगा, तो ये भी एक लीवर का टाइप होगा, दैट इज सिंपल मशीन। ओके, सो दिस इज द end of the video, and I hope all of you know very well about the machines and working with the machines. Okay, and thank you all of you for listening me. God bless all of you. Thank you.